नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। जो होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में वो 4 गवर्नमेंट जॉब्स जो आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद कर सकते हैं उसकी पूरी डिटेल्स दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर मैंने लिया है नवोदय विद्यालय समिति की कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट को। नवोदय विद्यालय समिति एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। नवोदय विद्यालय समिति में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय आते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालयों में कैटरिंग असिस्टेंट का जो रोल है वो मैस को मैनेज करना है और उसको कंप्लीटली सुपरवाइज करना है। कैटरिंग असिस्टेंट एक ग्रुप सी पोस्ट है और इसका पे मैट्रिक्स में लेवल 4 है। इस जॉब को अप्लाई करने की जो अपर लिमिट एज है वो 35 ईयर्स है। हालांकि जो SC, ST, OBC या अन्य किसी भी तरीके की जो एज रिलैक्सेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अंतर्गत आपको मिल सकती हैं। कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम के कंपोनेंट में रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें इंग्लिश और हिंदी आते हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और डोमेन या प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम होता है। प्रोफेशनल नॉलेज जो है जिसमें कि आपका फूड प्रोडक्शन के क्वेश्चन आते हैं। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार है। नंबर 1 पर है आपका सेकेंडरी स्कूल, मतलब कि 10th क्लास पास होना चाहिए और साथ में ही 3 इयर्स डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट। या फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो है पास्ड सीनियर सेकेंडरी, मतलब आपकी जो 12th क्लास है वो CBSE से पास होना चाहिए विद होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग एज वोकेशनल सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कैटरिंग। जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है आपका पास्ड सीनियर सेकेंडरी, मतलब कि क्लास 12th और इक्विवेलेंट एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 3 years experience in catering in reputed institutions और hotels। जो चौथा क्राइटेरिया है या चौथा ऑप्शन है वो है आपके पास ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन कैटरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट। ये जो ऑप्शन है वो फिर सिर्फ आपका एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लीकेबल होता है। कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है और इसके एग्जाम की कैसे कंप्लीट तैयारी करनी है उसके लिए आप मेरा चैनल हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं जो कि आपको गाइड करेंगे, आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में नॉलेज देंगे और कैसे एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी बनाना है वो भी आपको बताएंगे। साथ में ही इस एग्जाम की पूरी तैयारी के लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो नंबर 2 पर मैंने लिया है IRCTC की हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर। IRCTC हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर जो है वो 2 साल की एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है जो कि हर 1 साल के लिए एक्सटेंड होती रहती है। हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर की जॉब में आपको 22 दिन पर मंथ ट्रेन में मूवमेंट में रहना होता है। इस जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 3 years ऑफ BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन है और इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। साथ में ही जो SC, ST, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलता है। IRCTC हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर की जॉब के बारे में यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इस पर एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड सभी गवर्नमेंट जॉब्स और उनके एग्जाम की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए। तो नंबर 3 पर मैंने लिया है IHM की असिस्टेंट लेक्चरर या फिर टीचिंग एसोसिएट की पोस्ट को। यहाँ स्पेसिफिकली मैं असिस्टेंट लेक्चर की पोस्ट को डिस्कस करूंगा। असिस्टेंट लेक्चरर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन इस प्रकार है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 2 कैटेगरी दी हुई हैं, कैटेगरी A एंड कैटेगरी B। तो कैटेगरी A के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन हॉस्पिटैलिटी
या फिर टूरिज्म या फिर MBA होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। साथ में ही आपके पास फुल टाइम डिग्री होना चाहिए बैचलर की, जैसे कि BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डिप्लोमा भी चलेगा, विथ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे NCHMCT है, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएशन कोर्स करवाती हैं, या फिर AICT है। इस तरीके से जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटी है, उनकी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो कैटेगरी A की है वो आपकी PhD डिग्री और साथ में 6 मंथ्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन अ 3 स्टार और अबव कैटेगरी होटल। ये डिज़ायरेबल है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। और जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर इनको सबसे पहले लिखना चाहिए, वो है आपका कैंडिडेट्स शुड हैव क्वालिफाइड NHTET विथ प्रिस्क्राइब परसेंटेज कंडक्टेड बाय NCHMCT। तो कैटेगरी B के बारे में बात करते हैं। कैटेगरी B में आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट की, विथ नॉट लेस देन 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, और कम से कम 2 साल का आपके पास हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, एंड जो NHTET का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए, जो कि NCHMCT कंडक्ट करवाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कॉमन क्लॉजेस फॉर कैटेगरी A एंड B। तो नंबर 1 है जो कॉमन क्लॉज है वो है आपका द पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड एज अ टीचर एट UG एंड अबव लेवल ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फुल टाइम शेल बी रेकन्ड एज वैलिड एक्सपीरियंस फॉर अबव पर्पस। मतलब जो IHMs में जो कॉन्ट्रैक्ट में टीचर्स पढ़ा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड माना जाएगा। दूसरा जो कॉमन क्लॉज है वो है आपका दोज हैविंग PhD डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ पर आपको जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो दिया गया है उसमें आपको NHTET का एग्जाम क्लियर करना आवश्यक नहीं है। इस पोस्ट के लिए जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो रिटन एग्जाम है, और साथ में ही इसमें ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट भी होता है। असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है और उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, बोथ रिटन एग्जाम एंड दी ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के लिए, उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक कर पूरा वीडियो देख सकते हैं। और चौथे नंबर पर है स्टेट टूरिज्म बोर्ड का टूरिज्म ऑफिसर, टूरिस्ट ऑफिसर या असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर, जिसकी वैकेंसी हर राज्य का स्टेट टूरिज्म बोर्ड निकालता है। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको रेगुलरली डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट को विजिट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।